जय हिंद। बैठ जाइए। किन्हीं का 200 रुपया गिरा हुआ पाया गया, किनका है ये? 200 रुपया बोले थे, किनका गिरा हुआ है? लीजिए। किन्हीं का नहीं है? अरे नहीं हुआ तो यो कहीं ना सर मेरा है ना? अच्छा, इसको रख दिया जा रहा है। जिनका भी होगा अपना आके ले लीजिएगा। हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, हम लोग चल रहे थे। हाँ, आपका था, आके ले लीजिए। ले लीजिए, ले लीजिए वहां पे, है ना? नहीं नहीं, वाकई में उनका ही है। वाकई में उनका ही है, हमको पता है ना। हम नजर से जो है ना इंसान को पहचान जाते हैं कि कहाँ पे क्या है ना? अच्छे, उनका था वो कैसे पता चला पता है? सबसे पहले उन्होंने अपना जेबी टटोला। जेबी टटोला, जिसका पैसा अगर गिरा रहता है सबसे पहले वो अपना पैसा देखता है ना? देखता है कि मेरे पास नहीं है, तब वो बोलता है। और जिनका नहीं रहेगा वो तुरंत कहेंगे मेरा है। हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम ना। नंबर सिस्टम, कितना नंबर सवाल चलेंगे? 62, आ जाइए। 62। रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ था क्या? हुआ था? अरे हुआ, लेट से हुआ था। हाँ, लेट से बोल रहे हैं, हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? एक बात बताइएगा, यहाँ पे 4 के पावर 61 क्या कॉमन लेंगे? कॉमन लेंगे तो ये 1 होगा। ये 4 के पावर 1 होगा। 4 के पावर 2 होगा। 4 के पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं? कॉमन ले लिए। अब ये हो जाएगा 4 के पावर 61, है ना? ये हो जाएगा 1 प्लस क्या, 4 प्लस क्या, 16 प्लस क्या, 4 × 16 = 64। सही है। अब ये हो जाएगा 4 के पावर 61 गुना हो जाएगा 64 और 16, 80, 4 84, 1 50, 85 हो जाएगा। अब बात आती है कि किससे जितना में हो उतने में सुनिए, ठीक है? आवाज नहीं बढ़े, आपके कान फाड़ दे, है ना? याद देखिए, 4 के पावर, शांत रहिए, सब कुछ सुनाई देगा। 4 के पावर 61, 4 के पावर 61 इंटू 85, तो 4 के पावर 61 इंटू क्या, 85। तो एक बात बताइए, हमसे कहा गया कि किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? तो ये कहेंगे कि सर 4 के पावर 61 हो गया और गुना 85। अब अगर ऑप्शन नंबर 3 ले, यानी ऑप्शन अगर हम 3 लेते हैं, तो क्या ये 3 जो है 85 को पूरा पूरा काटेगा? नहीं काटेगा, तो 3 आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं, अगर ऑप्शन नंबर 10 ले, क्या ले, 10, तो 10 के बात करें तो क्या ये 10 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, कट जाए। अब चलिए 1 मिनट हम समझाते हैं, यहां रुक जाइए। यहां देखिएगा, मामला यह है सरकार कि 4 के पावर 61 को आप लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 60 गुना 4। 4 के पावर 60 गुना 4 गुना क्या, 85। अब भाग किससे लगा दिए? 10 से लगा दिए। 2 पंचे 10, 17 पचे 85, 2 दूना 4। क्या ये पूरा पूरा कट गया? अगर पूरा पूरा कट गया मतलब आपका किससे विभाजित हो गया? 10 से विभाजित हो गया। ये बाय ऑप्शन चलता है। ये सवाल किस पे चलता है? बाय ऑप्शन चलता है, लिख लीजिए, बाय ऑप्शन चलेगा। नहीं समझे? अच्छे समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। हिस्ट्री क्लास नहीं हुआ था? हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई क्या? नहीं हुआ, हिस्ट्री नहीं हुआ था, इकोनॉमिक्स भी नहीं हुआ था। नहीं, आज 2 2 सर गायब थे।
कुछ हो चाहे ना हो, मैथ का रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। मैथ में आपका गैप नहीं आएगा कभी भी। हो गया, आ जाइए। लिख लिए? चलिए कुछ चीज समझाते हैं। जैसे एक बात बताइएगा, 18 आपका क्या 9 से पूरा पूरा कट रहा है? कैसे पता चल रहा है कि 9 से पूरा पूरा कट रहा है? तो 9 दूना 18। पता, ये दो जो बचा ये भागफल बचा, ये क्या बचा? भागफल बचा। तो कहेंगे सर जब अगर हर, इसको बोलते हैं हर, डोमिनेटर, डोमिनेटर अगर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, मतलब ये 9 से पूरा पूरा कटेगा, 9 से पूरा पूरा कटेगा, 9 से विभाजित है। तो हम लोग जो किए थे, हम लोग ये किए थे कि इसको हम लोग कॉमन लेके 4 के पावर 61 ले आए थे, गुना फिर क्या आया था? 85 आया था। इतना कॉमन लेके हम लोग किए थे। तो 4 के पावर 61 को हम 4 के पावर 60 गुना 4 लिख सकते हैं, गुना क्या लिख सकते हैं? 85 लिख सकते हैं, गुना 85। पता है 4 के पावर 61 का मतलब 4 61, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना करके कितना बार है? 61 बार है। वो 61 बार लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो 61 गुना 4 लिखा हुआ है। अब कहेंगे सर किससे विभाजित करना है? 10 से। हम चेक करेंगे कि 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये बताइए, 10 कहने का मतलब हो जाएगा 2 पंचे 10, 17 पचे 85 है, 2 दूना 4। क्या हर पूरा पूरा कट गया? अगर हर पूरा पूरा कट जाए मतलब वो संख्या पूरा पूरा क्या होगा? विभक्त होगा। अब बात आती है कि सर बिना कैलकुलेशन के, बिना ऑप्शन चेक किए किस तरह से इस सवाल को बनाया जा सकता है? क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक बात बताइए, 10 में आपका 5 भी है, 2 भी है, तो 85 में 5 है कि नहीं है? 4 के पावर 61 में 2 है कि नहीं है? है, मतलब 10 से कटेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। 13, एक बात बताइए, क्या 85 में 13 है? 4 के पावर 61 में 13 है? नहीं है, तो 13 नहीं होगा। 11, 85 में 11 है, यहां 11 है, नहीं होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले बात करें तो इसमें कॉमन कितना? 3 के पावर 25, ये हो जाएगा 1, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, क्या सही है ना? अब ये हो जाएगा 3 के पावर 25 गुना, ये हो जाएगा आपका 3 3 होते 27, 27 9 35 36, 36 और 3 39, 1 40 होगा। अब एक बात बताइए, चलिए चेक करते हैं। एक बात बताइए, यहां पे 11 है, क्या इसके मल्टीपल में 11 आएगा? नहीं आएगा। 16, तो 16 कहने का मतलब 4 चौके 16, 16 कहने का मतलब 4 चौके 16। अच्छे एक बात बताइए, अगर 16 से भाग लगाते हैं, 16 से भाग लगाते हैं तो हम कहेंगे सर 4 चौके 16 और 10 चौके 40, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। तो ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मतलब 16 आंसर आपका नहीं होगा। जिससे कट जाए वही आंसर होगा। तो एक बात बताइए, किससे कटेगा? हाँ, हम कहेंगे कि सर यहां पर आपका 30 है, यहां पे क्या है? 30 का मतलब 10 तिया 30, 10 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। तो 40 में 10 है कि नहीं है? और 3 के पावर 25 में 3 है कि नहीं है? है, मतलब आंसर क्या होगा? 30 होगा। आप कहें सर 25, तो 25 में 2 गो 5, 25 में 2 गो 5, 40 में क्या गो 5 है? 1 गो 5 है, तो 25 आपका नहीं होगा। ऑप्शन बेस पे चलता है। ये किस पे चलता है? ऑप्शन बेस पे। और ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आएगा, ये एकदम आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? है ना? लिख लीजिए। हो गया। अब आपका ये कंप्लीट डिवीजन खत्म हुआ। अब आज सॉरी कंप्लीट डिवीजन आ गए। अच्छे याद कीजिए, बोले थे घटैया करने के लिए कहा जाए तो किसको घटाएंगे? शेष को। और जोड़ने के लिए भाजक माइनस शेष। चलिए इसमें घटैया बोला या जोड़ैया? घटैया बोला। तो घटैया के लिए क्या करेंगे? शेष। यानी हम कहेंगे सर 5152 में 18 से भाग लगा लेना है और जो शेष आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या बन जाएगा? कितना आया?
4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बनाते रहिएगा, आप भाग लगाना ही नहीं कहिए सर भाग कैसे लगाएं, भाग अपने से लगाना है ना। यही जोड़ने के लिए कहता था दिस माइनस दिस, कर लेते हैं। कुछ याद आया है ना। अगले सवाल की ओर बात करें, नहीं लिखे, इसमें लिखने वाली बात कहां से आ गई, लिख लीजिए, हम भी थोड़ा पानी उनी पी ले। है एक बार समझा दे, चलिए फिर से समझा देते हैं। यहां देखिए, एक बात बताइए, 27 में 7 से भाग लगाइए, 27 में 7 से लगाने आता है ना, 7 तिया 21, 7 तिया 21, शेष कितना आया 6 आया। अगर हम आपसे ये कहें कि 27 में कितना घटा दें कि 7 से कट जाए, 6, यानी घटाने के लिए शेष को घटाइएगा, घटाने के लिए शेष को। और अगर हम आपसे ये कहें 27 में कितना कम से कम जोड़ दें ताकि वो 7 से कट जाए, 1, तो 1 लाने के लिए 7 माइनस 6, यानी हमेशा ध्यान रखना है कि घटाने के लिए अगर जरूरत पड़े या घटाने के लिए कहे तो शेष को घटाया जाता है, घटाने के लिए किसको, शेष को, और जोड़ने के लिए भाजक माइनस शेष, भाजक माइनस शेष, ध्यान रहेगा है ना। तो अगला सवाल अगर बात करें, अगला सवाल आपसे घटैया का है या जोड़िया, घटैया है ना, घटाया जाए तो हम क्या करेंगे, 6064 में भाग लगाएंगे 24 से, भाग लगाइए, शेष बताइए, शेष 16 आएगा, मतलब आंसर 16 होगा, आंसर क्या होगा 16, भाग लगाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, लिख लीजिए। आज कुछ लड़का गायब है, आज कुछ लड़का क्या है, गायब है। वही लड़का जो गायब होता है ना, वही लड़का जो है ना, मतलब फिर से चलेगा टॉनिक बैच, है ना, रातों रात एलपी बनाएंगे रातों रात एलपी बने, लिखेंगे एकदम से, आज रात आए कल एलपी बन के जाए हाँ, एक रात में एलपी बने। अब देखिएगा ना, आएगा जब वैकेंसी आ जाएगा ना, और जब एग्जाम का डेट उटेट आ जाएगा, कहेगा सर एगो ऐसा बैच लाइए ना कि 1 महीना में एकदम से जो है ना पूरा मैथे खत्म हो जाए। तो इतना दिन से जो है ना ये जो घास छिल रहा था, मतलब है ना, 1 महीना में मैथ पढ़ के अगर रिजल्ट हो जाए तब 5 साल से या 2 साल से 1 साल से जो रगड़ रहा है वो सब बुर्बक आदमी है ना। हाँ, आता है, ऐसा ऐसा नमूना सब आते रहता है। आगे आ जाइए, हमसे कहा गया जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो 75 में हमें भाग लगाना पड़ेगा किससे, 55 से, शेष कितना 40, शेष 40 आएगा, तो जोड़ने के लिए दिस माइनस दिस कितना आएगा 15। कुछ याद आया, सारा बताए हुए है ना, लिख लीजिए। कुछ याद आया कि नहीं, है ना, लिख नहीं रहे आप, बन गए। चलिए आगे की बात करें, अगला, हाँ हाँ हाँ, उसका कोई उपाय नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये भाग लगाए हैं, भाग लगाए हैं, मतलब आप सबको ऊपर छोड़ दिए कि भाग उग लगाने के बाद आप क्या लाइए, शेष लाइए, और इसका कोई उपाय नहीं, आपको भाग लगाना पड़ेगा, भाग लगाना। ट्रिक काम आएगा नहीं, बात समझ रहे, भाग लगा, एक बार भाग का कोई ट्रिक होता है, भाग लगाना ही पड़ेगा। हाँ अच्छा चलिए रिपीट कर देते हैं, चलिए रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। आप बोल दिए कि सर रिपीट कर दीजिए, तो हम रिपीट कर देते हैं। याद कीजिए, आपको कंप्लीट डिवीजन पढ़ाए थे और इसमें 2 केस बताए थे, एक घटाने के लिए, एक क्या जोड़ने के लिए। जैसे मान ले कि 23 में जो है हम 7 से भाग लगाए, 7 तिया
21, शेष कितना 2। अब अगर मान ले आपसे हम ये कहें कि 23 में कम से कम कितना घटा दें, 23 में कम से कम कितना घटा दे कि वो 7 से कट जाए, तो 2 घटाइएगा, तो 2 घटाएंगे तब ना 21 आएगा, 21 7 से कटेगा, तो 2 कहां से आया, शेष को नहीं घटाए, शेष को नहीं घटाए। अब आपसे हम ये पूछें कि इस 23 में हम कितना जोड़ दे, 23 में हम कितना जोड़ दे ताकि वो 7 से कट जाए, 5 जोड़िएगा, 5 आया कहां से, 7 माइनस 2, यानी कहेंगे सर 5 जोड़ना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जोड़ने के लिए अगर कहा जाए या जोड़ने की जरूरत हो तो 10 माइनस 10, और घटाने के लिए कहे या घटाने की जरूरत हो तो किसको घटाते हैं, शेष को। तो घटाने के लिए किसको, शेष को, और जोड़ने के लिए 10 माइनस 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए अपने सवाल पर, वही काम कर रहे हैं। अब क्या दे, हम कुछ कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तभी से वही काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन भाग लगाना पड़ेगा। अब आपसे कहा गया कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या गुनो, 5 गुनो, क्या गुनो 5 गुनो। किससे विभक्त होना चाहिए, तो 24 से लगाएंगे भाग, 24 से लगाएंगे भाग, अब भाग लगाने आना चाहिए। 24 से कितने बार में, 4 बार में, 24 चौके 96। अच्छा शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आप लोग भाग लगा लीजिएगा, शेष 15 आएगा, लगा सकते हैं ना। अब एक बात बताइए, 1 मिनट रुकिए, अब रुक जाइए। कंप्लीट डिवीजन का 2 केस, या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। याद कीजिए बताए थे कि अगर इसमें 1 रुपया भी जोड़ेंगे तो 5 अंक से 6 अंक हो जाएगा, तो इसमें जोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और घटाने के लिए क्या घटाएंगे, शेष को घटाएंगे। घटाने के लिए किसको घटाएंगे, शेष को घटाएंगे। कुछ याद आया, तो हम कहेंगे सर यहां पे घटा दीजिए, 15 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 99,999 में घटा दीजिए 15, कितना हो जाएगा, हाँ 84, ए नंबर। हाँ क्या हुआ, और 3 एक्स्ट्रा 9 कर दिए क्या। अरे भावनाओं को समझिए, बातों में क्या रखा है ना, भावनाओं को समझ लेना। अच्छा क्या ये काम कर लीजिएगा। अच्छा यहां पे क्यों नहीं जोड़े, हाँ क्योंकि वो 6 अंक हो जाता है, इसमें जोड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कुछ याद आया, अब याद आ गया अब याद आ गया है ना, अब याद आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, इतना बार बताएंगे ना कि अपने याद हो जाएगा। अच्छा यहां आ जाइए, यहां पे कहा गया कि सर 5 अंकों की, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या मतलब 1 पर, ये तो कर लीजिएगा ना, 1 पर 4 जरूर। किससे कटना चाहिए, 36 से, तो 36 से भाग, 36 से भाग। शेष कितना, शेष 5, 28, 28 देख लीजिएगा शेष कितना आ रहा है। अरे भाग वो बढ़िया से लगाने आना चाहिए, तो शेष 28 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, हाँ अगर इसमें घटाएं तो गए काम से, क्या अंक हो जाएगा, 4 अंक। तक घटा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, आज जोड़ने के लिए 10 माइनस 10। कुछ याद आया, तो 36 में से 28 गया कितना, 8, कितना, यानी 8 को जोड़िएगा तो 10,000 में 8 जोड़ दीजिए, 10,000 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 10,000। कुछ याद आया, कुछ याद आया, लिख लीजिए। लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, जोड़ना कब है घटाना कब है, लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके। छोटी से छोटी में हमेशा जोड़ना है, छोटी से छोटी में, छोटी से छोटी में हमेशा जोड़ना है, छोटी से छोटी में हमेशा जोड़ना है, छोटी से छोटी में हमेशा जोड़ना है।
तथा तथा बड़ी से बड़ी में हमेशा घटाना है, बड़ी से बड़ी में हमेशा घटाना है, बड़ी से बड़ी में हमेशा घटाना है। हो गया ना? छोटी छोटी कहेगा जोड़ेंगे, बड़ी से बड़ी कहेगा घटाएंगे। अब मामला सेट हो गया। चलिए आगे की ओर चला जाए। अब कहा गया कि निम्नलिखित में 132 से कौन विभक्त है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। 6 का विभाषा में पढ़ाए थे कि जो संख्या 3 और 2 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो एक बात बताइए, हमसे कहा गया कि 132 किससे? 132। तो 132 का मतलब होता है, हाँ कहेंगे सर 11 गुना 3 गुना 4। 132 का फैक्टराइज करिएगा तो 11 गुना 3 गुना 4, यानी कहेंगे सर जो संख्या आपका 11 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, वो संख्या किससे कटेगी? 132 से कटेगी। और विभाषा का नियम क्या पढ़ा है आपका? सर विभाषा क्या, हम लोग तो एकाधिका पढ़े हुए हैं, ककरो विभाषा बना देते हैं। बात समझे? तो एक बात बताइएगा, कहेंगे सर सबसे आसान 11, 3 और 4 में सबसे आसान किसका होता है? हमें तो लगता है 4 का, कि लास्ट 2 डिजिट देखना होता है। तो एक बात बताइए, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, कटेगा 4 से, गया बोरा में, ये 4 से कटेगा, कटेगा, ये कटेगा। तो 4 का तो हम लोग चेक कर लिए, अब 3 का चेक कीजिए। अंकों का योग, अंकों का योग 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 2 22 8 30, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। अच्छा चलिए 8 4 12, 12 8 20, 20 2 12, 22, 22 6 28, 28 से 8 36, 3 से कटेगा। आ जाइए 8 4 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 6 39 8 37 कटेगा, गया बोरा में, गया बोरा में। अब किसका चेक करेंगे? तो 11 का 1 अंक छोड़कर 1 अंक, तो अब इसी दोनों में चेक करेंगे। तो यहां चलिए 8 2 10 8 18, इधर कुछ है नहीं, चलिए 8 8 4 12, घटाइए तो 6, 11 से कटेगा, गया बोरा में। तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हो गया। कुछ है? हाँ बोलिए। ना कोई दूसर मेथड ना है। हाँ करना होगा तब जॉब होगा, ऐसे नहीं होगा। टाइम आपका जाएगा, लेकिन दूसरा को 11 का पहरा याद है। आपको याद नहीं तो दूसरा को 11 का पहरा याद है, वो ठोक देगा। बात समझ रहे हैं? पहरा याद रहना चाहिए। हाँ 11 से ही पकड़ा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 11 से और कोई कटने वाला नहीं है क्या? अच्छा ये संजोग है, ये क्या है? संजोग है, लेकिन आपको प्रत्येक से काट के चेक करना पड़ेगा, प्रत्येक से। बात समझे? नहीं तो दूसरा उपाय सोचिए। यहां देखिएगा, डायरेक्ट 132 से भाग लगा दीजिएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे? 132 से, तो और बोरा में जाइएगा। अरे यहां पे कहा गया कि सर 22 से नहीं कटे, 22 से नहीं कटे, तो 22 का देखिए, नहीं बड़ा खतरनाक शब्द है। एग्जाम में जो है ना, नहीं बड़ा खतरनाक होता है। बात समझे? एक और बात आपको हम बता दें, एक और बात, पटना में रहिएगा रिजल्ट होने का चांस बहुत कम है। पटना में रहिएगा रिजल्ट होने का चांस बहुत कम है। और उसका रीजन बताते हैं, अगर आप वैसा करिएगा तो। और गांव में रहिएगा रिजल्ट जल्दी होता है। बताते हैं, गांव का लड़का ये नहीं सोचता है कि ये सवाल जल्दी या कम, वो कहता है ये सवाल ठोकेंगे तो ठोक देंगे, और कोनो मेथड से ठोक देता है।
ओकरा अगर नहीं बुझाएगा तो 132 से भागे लगा देगा वो, नहीं बुझाएगा तो 132 से भाग लगा, और उसका भाग इतना तगड़ा है ना कि जितना देर में आप विवास्ता चेक कीजिएगा 132 से भाग लगा देगा वो। बात समझे? जितना देर में आप ट्रिक लगाइएगा, विभाषता चेक कीजिएगा, उतना देर में वो क्या लगा देगा, 132 से भागा ठोक देगा। आप पटना का लड़का क्या होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बनाएगा, गांव का लड़का प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बनाएगा तो क्रैमूल को एक्स मान लेगा, माना कि क्रैमूल बराबर एक्स। अब यहां पर सवाल देखेगा तो देखेगा अरे इसको रेशियो मेथड से बनाए कि एक्स से बनाए, और जितना देर में वो सोचता है कि रेशियो से बनाए कि एक्स से बनाए है पता गया होकर दिमाग, और वो सोचने में लग जाता है। बात समझे? लड़का गांव वाला कहता है माना कि क्रैमूल बराबर एक्स, अब 20% का लाभ हुआ तो 120/100 बराबर है, इतना आंसर तुरंत निकाल लेता है। इसलिए गांव में सबसे ज्यादा रिजल्ट दरोगा और बिहार पुलिस हुआ। ग्रुप डी का रिजल्ट गांव का लड़का सबसे ज्यादा लिया। अब पटना का लड़का वेटिंग लिस्ट मांग रहा है आप लॉज में उठा के अपने लॉज में देख लीजिए क्या को दरोगा फाइनल किया है। आप गांव में दो लड़का, मेरे गांव का खुद बता रहे हैं, दो लड़का गांव में रह के, गांव में क्यूज करके एकदम करंट लड़का जिसका इस बार ग्रेजुएशन होबे किया था, ग्रेजुएशन होबे किया था, दोनों लड़का दरोगा है। हाँ, अब पटना का लड़का वेटिंग मांग रहा है क्यों पता है? उसको संसाधन का कमी है, संसाधन का कमी है। वो क्या करता है कि हर एक चीज को अच्छे तरीका से समझ लेता है, और ये नहीं सोचता है कि हमको रेशियो से बनाना है कि ट्रिक पे बनाना है, बस बनाना है तो बनाना है, बनाना है तो बनाना है, वो ये सोचता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सवाल ऐसा मत सोचिए कि सर इस ट्रिक बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो बनाएंगे और कुछ नहीं करना है। यहां पर जैसे मान लेते हैं 22 से विभक्त, 22 से विभक्त नहीं होना चाहिए, तो नहीं का मतलब क्या होगा, 11×2, नहीं का मतलब क्या होगा 11×2। अब एक बात बताइए, जो संख्या 11 से भी नहीं कटे और 2 से भी नहीं कटे, तो एक बात चलिए, मतलब किसी एक से भी नहीं कटेगा तो 22 से नहीं कटेगा। अब आसान हम कहेंगे सर 2 से तो सब कटने वाला है, तो 11 का चेक करेंगे। चलिए 2, 5, ये 5 11 से कट जाएगा ना, तो नहीं होगा ये। बात समझे? चलिए ये देखिएगा आपका 0, 4, 4 3 7, 5 2 7, ये कट जाएगा 11 से, तो नहीं होगा। चलिए ये होगा क्या, 8 3 11 2 2 1 3, 11 में से 3 गया, कितना 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए 22 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा। मामला सेट हुआ। और एक और बात, एग्जाम में ना ये सवाल सबसे गलती होता है, क्योंकि वो नहीं पढ़िएगा, अब पहले ऑप्शन टिक मारिएगा, पहला ऑप्शन क्या मारिएगा, टिक, क्योंकि 2 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। अब 22 देखेंगे पहला ऑप्शन मार देंगे, और जब रूम पे आइएगा, जब आंसर शीट आएगा तब मिलाइएगा, तब वहां गलत रहेगा, तब कहे अरे ससुराई तो नहीं लिखा हुआ था, गया बोरा में, तो ये रिजल्ट जो है ना आपको गिराता है। अगला सवाल है, फिर कहा गया 36 से नहीं कटे, तो नहीं का मतलब 9 चौके 36, तो आपका 9 और 4 किसी एक से नहीं कटेगा, तो कौन हो जाएगा, डी नंबर है ना। 4 से तो कटेगा, 9 से देखिए बी। अच्छा 9 का ये 9 से हो गया, 4 8, 9 से तो कट गया, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कट रहा है, 90 आपका 4 से नहीं कट रहा है, मतलब कौन हो जाएगा नंबर। मामला सेट हुआ है ना। इस तरह से सवाल आपको बनाते रहना है, और है ना आगे चले। अच्छा कहा गया सर 17 से तो विभाजित होना चाहिए, लेकिन 51 से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 51 का मतलब होता है 17×3, 17 से तो कट जाए, लेकिन 3 से कटना नहीं चाहिए, 3 से कटना नहीं चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से नहीं कट रहा है? अब आवाज सही हो गया लगता है, नहीं आवाज थोड़ा बहुत सही हुआ है ना। विक्की जी के आने के बाद आवाज ऑटोमेटिक सही हो जाता है ना। अब उन्हीं का शादी में गए हुए थे आ जाइए। तो हम लोग ये कह रहे थे 3 से कटना नहीं चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। एक बात 3 1 4 9 4 13,
17 आ जाता है। तो 17 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन होगा। लेकिन एक और बात, ये नहीं वाला खतरनाक चीज को आप देखते रहिए, सही है ना, ये बड़ा खतरनाक है। आगे चलिए, क्या जोड़ा जाए कि 123 से कट जाए? तो जोड़ने के लिए दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, समझ रहे हैं? भाजक माइनस दिस, हाँ। तो कहेंगे सर अब आप कहिए सर इसमें क्या भाग लगाना पड़ेगा? तो लगाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। और एग्जाम में लगाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। पूछता है, एगो ही पूछता है, आप प्रीवियस ईयर उल्टाइएगा ना तो बहुत मिलेगा आपको। तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पे लगा देंगे 52,419 में भाग किससे? 123 से। और जो आपका शेष आएगा वो आंसर नहीं होगा, भाजक माइनस शेष आंसर होगा, यानी दिस माइनस दिस आंसर होगा। तो घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा? कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भाग लगाने आना चाहिए, हम पहले बोल दिए थे कि जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। बन जाएगा। इस सप्ताह आपका नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज कौन सा दिन हुआ? और बृहस्पति हो गया, अगले सप्ताह तक मान लेते हैं, है ना, होली से पहले खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ होली के बाद ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो सब थ्योरी पढ़ाएंगे, सब चल जाएगा बोरा में। नहीं, तो एलसीएम एचसीएफ होली के बाद ही स्टार्ट करेंगे। फिलहाल टेस्ट टूस्ट लेते रहेंगे जब तक क्लास चलेगा। आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा क्लू वाला सवाल आ गया, थोड़ा सा थोड़ा सा। समझते हैं बात को, क्या देखिएगा। जैसे मान लेते हैं 23 में 7 से भाग लगाए ना, 7 दिया, शेष कितना? ठीक है। अब आपसे हम कहें, समझिए आप बड़ा प्यार से, हम ये कहें कंप्लीट डिवीजन का दो केस, कंप्लीट डिवीजन का दो केस या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 23 है, और अच्छा एक बात बताइए, कितना जोड़े ताकि वो 23 मतलब 7 से कट जाए? 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 27 आएगा, और आपका 7 से कट, सॉरी 28 आएगा, 28 आएगा और 7 से कट जाएगा। अच्छा अगर हम आपसे कहें कि 23 में हम कितना घटा दें कि 7 से कट जाए, तो घटाएंगे तो 21 आएगा, तो ये 7 से कट जाएगा। अच्छा हमें ये बताइए सरकार, 23 के नजदीक कौन है, 21 है या 28 है? कौन है? 21। तो अगर हम आपसे कहें कि 23 के समीपतम, समझिएगा, 23 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाए, तो आप क्या कहिएगा? 21। अब बात आती है सर कैसे पता चलेगा कि जोड़ना है या घटाना है? तो जो संख्या छोटा हो, अगर शेष छोटा होगा तो घटा के समीपतम निकालेंगे, और भाजक माइनस शेष अगर छोटा होगा तो जोड़कर समीपतम निकाल। कॉन्सेप्ट समझिए। एक बात बताए, भाजक माइनस शेष क्या है? 5 है, और शेष कितना है? 2 है। तो हम कहेंगे सर अगर घटाएंगे ना तो 2 यूनिट दूर होगा। कितना यूनिट दूर होगा? 2 यूनिट। और जोड़ेंगे तो 5 यूनिट दूर हो जाएगा। तो समीपतम कहां से आएगा? 2 से या 5 से? समीपतम निकालने के लिए कभी भी समीपतम अगर निकालना तो भाग तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये छोटा है या ये छोटा है। जो छोटा होगा वो काम करेंगे। अगर आपका 2 छोटा है तो 2 को घटाएंगे, क्योंकि शेष को घटाया जाता है। और अगर अगर ये 2 के जगह 12 हो जाता, 2 के जगह 12, तो ये 5 होता, मान लेते हैं, तो ये आपका 5 क्या करते हैं? जोड़ देते। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अपना सवाल आ जाइए, समीपतम का सवाल है, और बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। कहा गया सर 27,189 के समीपतम, के समीपतम, समीपतम मतलब होता है निकटवर्ती संख्या,
ठीक है, वह कौन सी संख्या है जो 89 से पूरा पूरा विभक्त है? तो सबसे पहले भाग लगाना पड़ेगा। 89 से भाग लगाइए, कितने बार में? 3 बार में। 9 या 27, तो 8 या 24 दो, ये हो जाएगा आपके पास 11 में से 7 गया 4, इधर हो जाएगा कट्टा कट्टा, फिर 8 उतरेगा यहाँ पे 0, फिर 9 उतरेगा, सही है ना? अब कितने बार में जाए? 5 बार में। 9 पचे 45, 4 8 पंचे 40, 4 44, ये हो जाएगा शेष कितना? अब रुक जाइए, रुकिए रुकिए, एक बात बताइए, शेष 44 आया, लेकिन भाजक माइनस शेष क्या है? 45 है। कौन निकटतम देगा, 44 या 45? कौन निकटतम देगा? 44 देगा। तो 44 निकटतम देगा, तो 44 को घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? शेष को घटाते हैं, शेष को क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी हम कहेंगे कि सर 27,189 में हम घटा देंगे कितना? 44, घटाइए 27,145। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? समीपतम या निकटतम कैसे निकाल दिए, है ना? अच्छा, अगर ये छोटा होता तो क्या करते? जोड़ देते, आंसर आ जाता। हाँ हाँ, 45 जोड़ते हैं, भाजक माइनस शेष को ही जोड़ा जाता है। 100% समझ में आया ना? टेस्ट लेंगे चैप्टर के बाद, ठीक है, चैप्टर खत्म होगा उसके बाद। मजा आया? ऑनलाइन में मजा आया कि नहीं आया सर? एक बार फिर से। अरे भाई इतना बढ़िया तो बता दिए, फिर से बोल रहे हैं। चलिए फिर से बता देते हैं, पहले लिख लीजिए, फिर से बता देते। एगो लगता है एगो हम ही गुरुजी जो है ऑनलाइन में ध्यानों रखते हैं, वरना कोई गुरुजी ध्यान नहीं रखते होंगे। हमको, मेरा पर्पस है सिखाना, इसलिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हम हमेशा ध्यान रखते हैं। आपको पता नहीं, हम अपना पर्सनल नंबर दिए हुए हैं, है ना, और व्हाट्सएप पे आते रहता है ना? पीडीएफ गया टेलीग्राम पे? गया ना? पीडीएफ टेलीग्राम पे चला चला गया। सोचिए, पीडीएफ के लिए हम 2 2 बार बोले हैं, तब जाके टेलीग्राम पे डलवाएं, अपने से डलवाएं। हम ही ऐसा गुरुजी हैं जो पूरा ध्यान रखे हुए हैं। आ? 3 दिन लगता है? इन आने कैसे देंगे? थपिया नहीं देंगे? मार के डरे तो भूत भागता है, या तो हम थपियाएंगे तो बगल वाला थपिया देगा। पहले छूट दे दी है कि अगर मान लेते आपके बगल में कोई सो रहा होता, दे थोपी, क्योंकि ड्राइवर के बगल में अगर कोई सोता है ना तो सोने नहीं देता है, पता है, कहेगा या तो पीछे बैठ जा। तो अगर आपके बगल में कोई अलसा रहा है ना तो आपको भी आलस आएगा, तो उससे बढ़िया उसको कहे या तो तुम पीछे जाओ, या तो बगल बगल में बैठा हुआ है तो सोना नहीं है ना? आ जाइए, हो गया, मामला सेट हुआ। अब थोड़ा सा और भी बताते हैं। हम कहेंगे सर समीपतम निकालना है ना, तो 2 केस होता है, या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, घटाने के लिए शेष को घटाते हैं, जोड़ने के लिए दिस माइनस दिस। अच्छा, अगर अगर दिस माइनस दिस अगर 43 होता, 43 होता, तो पता है क्या करते हैं? तब 43 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और ये तब जोड़ के आंसर निकालते हैं। ये आपका कितना आया घटाने के बाद? 45 था। 44 और 45 में छोटा कौन हो गया? 44। तो समीपतम निकालना है ना, तो इस 44 को क्या करेंगे? हटा देंगे। है नहीं है? अब आ जाइए, हमसे कहा गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से क्या है, विभक्त है, 35 से। अब बड़ी और छोटी दोनों निकालना है, बड़ी और छोटी दोनों निकालना है। तो यहां पे हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आपका 5 को 9, आप 5 अंकों की छोटी छोटी 1 पर 4 को 0, किससे विभक्त होना चाहिए? अब 35 से भाग, दोनों में 35 से भाग। अच्छा एक बात बताइए, हाँ
हाँ कर सकते हैं 7 और 5 से, बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन हम मेथड बता देते हैं। बाय ऑप्शन तो आपको जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे ना उस समय बाय ऑप्शन सिखाएंगे। अभी फिलहाल मेथड बता देते हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन भी बताते हैं। तो एक बात बताइए, यहां निकालने के बाद शेष आएगा, तो इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? जोड़ने के लिए दिस माइनस दिस, तो जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ देना है। इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे? इसमें क्यों घटाएंगे? क्योंकि जोड़ दिए ना तब फैक हो जाएगा, तो घटाएंगे। तो घटाने के लिए किसको घटाएंगे? इसको। क्या ये काम कर लीजिएगा, है ना? कितना आएगा? कर लेना। कुछ है? अब बाय ऑप्शन बताते हैं। अब क्या बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन बता देते हैं। ये बाय प्रोसेस हो गया। अरे भाई फोटो नहीं लेना है, कितना बार समझाएं। ये अदर टीचर का क्लास नहीं, ये मेरा क्लास है। अभी नंबर सिस्टम तक बड़ा प्यार से बताएंगे। जहां अगर दूसरे चैप्टर में गड़बड़ किए, हम 20 लड़का को पढ़ाएंगे लेकिन 20 में 15 लड़का का रिजल्ट देंगे। बात समझ, हमारा नहीं पढ़ाना है बेसिक के, बात समझ रहे हैं ना? हमको नहीं पढ़ाना है, हम ऐसा। अच्छा एक बात बताए, आप फोटो लिए, क्या जरूरी था हमें बोलने की, उस बात पे टोकने का? टोके इसलिए क्योंकि आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं तो आप पैसा दे दिए हैं, और वो भी पैसा आप संस्थान को दिए हैं, और संस्थान हमें बेयर करती है। हमको क्या मतलब है? हमको तो एकदम मतलब आपका पैसा मेरे पास पहुंच जाता है, आपसे मांगने भी नहीं जाएंगे। आप पैसा संस्थान को दीजिए चाहे नहीं दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, मेरा पैसा बन गया। आप पेमेंट कितना किया, आधा करवा लीजिए, आप फ्री में करवाइए, आपका एडमिशन हो गया, मेरा पेमेंट बन गया। लेकिन हम क्यों बोले? क्योंकि अगर आप फोटो ले रहे हैं, इतना देर में आप भाग लगा लीजिए, इतना देर में फट से भाग लगाइए, तुरंत तुरंत तुरंत। उससे क्या होगा? आपका हाथ चलेगा और कैलकुलेशन फास्ट होगा, और एग्जाम में कैलकुलेशन ही साथ आएगा। आज सीआरपीएफ का आज एग्जाम हुआ है, सीआरपीएफ का हुआ है ना, ये है ना? बहुत सारा लड़का रो रहा है, कहता सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन। वही रो रहा है जरा पास कैलकुलेशन पहाड़ा याद नहीं है, जरा पहाड़ा याद नहीं है। आप पूछे ना कैलकुलेशन नहीं आया, टीसीएस का मतलब है, मैथ में टेंशन हुआ ना? पता है टीसीएस का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन करवाएगा। हाँ करवाएगा। टीसीएस कहता है कि हम आपको कैलकुलेशन करवाएंगे। सवाल बहुत आसान देगा, परसेंटेज का सवाल बहुत आसान देगा, लेकिन पॉइंट में दे देगा। कहा समझे? है देखिए, सब सवाल सवाल कैसे देगा आपको हम बता देते हैं। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 6 केजी सब्जी का दाम, 6 केजी सब्जी का दाम हम कह देते हैं 72 रुपया, 6 केजी सब्जी का दाम 72 रुपया। तब बताइए 3 केजी का दाम 36 रुपया। आप कहिए सर 1 केजी का दाम जो होगा वो 72/6, 72/6 12 रुपया। 3 केजी का दाम 12 गुना 3 36 रुपया, 36 रुपया हो गया। अब देखिए टीसीएस का क्वेश्चन बताते हैं, टीसीएस का है, देखिए टीसीएस का 2.7 केजी का दाम, 2.7 केजी का दाम कहेगा 16,837 रुपया 25 पैसा, 24 पैसा। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा 16.4 केजी का दाम बताइए। करते रहिए, पढ़ते रहिए। कल का हम यूट्यूब पे क्लास लिए हैं शाम के 6 बजे, 2018 का क्वेश्चन करवाए हैं, आप जाके देख लीजिए, करवाए हैं। अब बताइए सवाल आसान है कि नहीं है? सवाल आसान है। आपको पता है 1 केजी का दाम इतना से डिवाइड करेंगे, इतना से गुना करेंगे, लेकिन आप बताइए भाग लगाना तो पड़ेगा ना, भाग लगाना पड़ेगा। तो ये सब करवा रहा है, ये सब करवा रहा है, तो इसके लिए आपको भाग नहीं तो यूनिट डिजिट पे भी काम आ जाता है, डिजिटल सम काम आ जाता है, बहुत सारा वहां पे फैक्टर है। लेकिन कैलकुलेशन तो करवा दिया ना, कैलकुलेशन करवा दिया, तो टीसीएस कैलकुलेशन करवाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं सतर्क हो जाइए, अभी से आदत सुधार लीजिए, भाग देने का आदत रखिए, ट्रिक उरिक काम नहीं आता है। तो एक बात बताइएगा क्या कर लीजिएगा, अब बाय ऑप्शन देखेंगे तो ये कहेंगे सर 7 बचे,
35 जो संख्या 7 और 5 दोनों से कटे। एक बात है, एक के गुना ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है, बाकी बाद ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो ये सब तीनों गया बोरा में। एक क्यों ऑप्शन है, निकाल लेंगे। लेकिन ये संजोग है, इसको क्या बोलते हैं, संजोग बोलते हैं, तो ऐसा मिलता है, अन्यथा जल्दी मिलता नहीं है। अगला 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। अच्छे, अब यहां पे इसको रहने दीजिए, इसको समझाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। और उम्मीद करेंगे आप जो है कॉपी कलम में लेके बैठेंगे, अच्छे से लिखेंगे।